हमले के बाद गरजा इजराइल तो ईरान ने निकाल दी उसके दावों की हवा। पेश की ऐसी रिपोर्ट कि पढ़कर पीट लेंगे आप माथा। इजरायली ईरान अटैक। इजराइल ने ईरान पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया। इजराइल की माने तो इस मिशन को पूरा करने के लिए 100 लड़ाकू विमानों को ईरान भेजा गया, जो 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घुसते ही 3 स्टेप्स में कोहराम मचाया। लेकिन अब ईरान ने जो रिपोर्ट दुनिया के सामने पेश की है, उसके बाद तो इजराइल के दावों पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर सुबह से पहले कई हवाई हमले किए। ये हमले ईरान द्वारा हाल के महीनों में किए गए हमलों के जवाब में किए गए हैं। ईरान ने दावा किया कि उसने इस हमले का सफलतापूर्वक काउंटर किया। आइए जानते हैं क्या कहा गया है इस ईरानी रिपोर्ट में। तेहरान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने शनिवार शाम को इजरायली हवाई हमलों का डिटेल्स पेश किया है। उनके मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरानी सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर इराकी हवाई क्षेत्र से हमला किया। ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा जारी बयान के अनुसार इजरायली जेट ने ईरानी सीमा रडार पर क्लस्टर वारहेड से लैस कई लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। इनमें से अधिकांश मिसाइलों को ईरानी रक्षा प्रणालियों द्वारा नष्ट कर दिया गया, जबकि जेट ने ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया और वे उसमें असफल रहे। बयान में आगे बताया गया है कि हमले में कुछ ईरानी सीमा रडार क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन उनकी मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। इजराइल दुनिया के सामने बोल रहा है झूठ। इजराइल ने खुद अपने हमलों की प्रकृति के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने केवल इस बात की पुष्टि की कि हमलों के शुरू होने के तुरंत बाद ईरान के अंदर सैन्य स्थलों को निशाना बनाया गया था। बाद में उन्होंने बिना कोई सबूत दिए इस बात का दावा किया कि उनके हमले सफल रहे। अब हिब्रू मीडिया द्वारा जारी की गई तस्वीरों में युद्ध मंत्री योआव गैलेंट को हमलों का आकलन करते हुए 2021 ईरानी तेल रिफाइनरी विस्फोट की तस्वीर दिखाने वाली एक टीवी स्क्रीन के सामने खड़ा देखा गया। इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थके हुए और निराश दिखाई दिए जब वह शनिवार की सुबह के समय अपने इजरायली अधिकारियों के साथ एक अंडरग्राउंड बंकर में इकट्ठे हुए थे। इजराइल का हमला नहीं हुआ सफल, क्या कहते हैं विश्लेषक। आइए जानते हैं। अमेरिकी समाचार साइट एक्सियोस ने बताया है कि इजराइल ने मूल रूप से ईरान के खिलाफ सीमित हमले की योजना बनाई थी। पश्चिम एशिया के विश्लेषक और एक प्रमुख ईरानी समाचार पत्र के सीईओ एहसान सालेही ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध के हफ्तों और परमाणु सुविधाओं से लेकर तेल के बुनियादी ढांचे और यहाँ तक कि अधिकारियों की हत्याओं तक हर चीज़ को निशाना बनाकर किए जाने वाले विनाशकारी आश्चर्यजनक हमले की धमकियों के बाद इजरायली अभियान अंततः सिर्फ कुछ सैन्य स्थलों पर ज़्यादातर असफल हमलों तक ही सीमित होकर रह गया। इजराइल का दावा। ईरान पर किए गए हमले को लेकर इजराइल ने दावा किया कि 100 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों से यह हमला किया गया, जिनमें F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल थे। ये F-35 लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तक तय करके ईरान की धरती के पास पहुंचे और हमले किए। शनिवार सुबह इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने एक बयान में कहा कि उसने ईरान के कई इलाकों में सटीक हमले और निशाने पर हवाई हमले किए, जिनमें मिसाइल निर्माण संयंत्र, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम और अन्य सैन्य ठिकाने शामिल थे। F-35, F-16
और F-15 सहित दर्जनों जेट विमानों से हमला किया गया। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार ये बयान IDF द्वारा अभियान की शुरुआत के लगभग 3.5 घंटे बाद आया। इजराइल के सरकारी चैनल कान टीवी न्यूज़ ने कहा कि F-35, F-16 और F-15 सहित दर्जनों जेट विमानों ने ईरान में 20 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरानी चश्मदीदों ने क्या देखा और क्या बताया, आइए वो जानते हैं। ईरानी चश्मदीदों ने बताया कि शनिवार सुबह देश की राजधानी तेहरान के आसपास तेज धमाकों की आवाज़ सुनी गई। उसके तुरंत बाद ईरानी मीडिया ने इस बारे में बताया कि ईरान की हवाई सुरक्षा ने इजराइल के हमले को काउंटर किया। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि ईरान के हवाई सुरक्षा मुख्यालय ने हमले का जवाब देते हुए सीमित नुकसान की स्थिति में इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की हवाई सुरक्षा प्रणाली ने इस हमले को रोका और कुछ क्षेत्रों में सीमित नुकसान हुआ और इस घटना की जांच अभी चल रही है। 4 सैनिकों की मौत। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली सेना ने तेहरान, खुजेस्तान और एलाम प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने पहले ही इजराइल को चेतावनी दी थी कि वह देश पर हमला न करे। इजरायली हमलों के बाद ईरानी सेना ने कहा कि 4 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान हमले का जवाब देने को फिर तैयार। न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने ईरान पर तड़के की गई हवाई हमले की कार्रवाई को बढ़ा चढ़ाकर बताया। सूत्र के हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया है कि ईरान हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। शनिवार तड़के सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट दी कि इजरायली सेना ने सीरिया के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। ये हमले, जिनके बारे में बताया गया कि रात लगभग 2 बजे के आसपास किए गए, इजराइल नियंत्रित गोलन हाइट्स और लेबनानी वायु क्षेत्र से इन मिसाइलों को छोड़ा गया। सीरिया मानवाधिकार ऑब्जर्वेटरी ने क्या बताया? सीरिया मानवाधिकार ऑब्जर्वेटरी ने बताया कि इजरायली विमान सीरियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बना रहे थे। सीरियाई रक्षा मंत्रालय के अनुसार सीरियाई वायु क्षेत्र रक्षा ने कई मिसाइलों को रोका और गिराया। हमलों के पूरे प्रभाव का मूल्यांकन अभी भी चल रहा है। इस बीच कई देशों ने ईरान पर इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा की है। दोबारा हमले की गलती मत करना, अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी। इजरायली हवाई हमले पर क्या बोली दुनिया, आइए जानते हैं एक दूसरी रिपोर्ट में। इजराइल वर्सेस ईरान वार। इजराइल ने 25 अक्टूबर की रात को ईरान पर हवाई हमले किए। इजराइल के 100 लड़ाकू विमानों ने शनिवार तड़के ईरान के आसमान में दाखिल होकर ताबड़तोड़ बमबारी की। इजराइल ने इस हमले को ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस अर्थात पछतावे का दिन यानी डेज ऑफ रिपेंटेंस का नाम दिया। इजराइल का दावा है कि इस हमले में ईरान के 4 सैन्य अधिकारी मारे गए, जिसकी पुष्टि ईरान ने भी की है। वहीं कई लोग घायल भी हो गए। इस हवाई हमले में ईरान की मिसाइल निर्माण इकाइयां भी प्रभावित हुई हैं। हालांकि ईरान ने हमले से होने वाले नुकसान को मामूली बताया है और कुछ लोग तो ईरानी नागरिक इस हमले की खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। हवाई हमले से जुड़ी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें। इजराइल ने जानकारी दी कि इस हवाई हमले में अमेरिका में बना स्टील्थ फाइटर जेट्स F-35 भी शामिल था। यह विमान 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस लौटा। F-35 स्टील्थ फाइटर जेट समेत 100 से ज़्यादा इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईंधन के रडार को
ईरान के रडार को चकमा देकर मिसाइल निर्माण सहित कई इकाइयों और सैन्य स्थलों पर निशाना साधा। इजराइल का दावा है कि सभी सटीक हमले किए गए। वहीं ईरान का कहना है कि उसकी सेना इजराइल के किसी भी सैन्य लड़ाकू विमान का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वहीं इस हमले को अमेरिका ने इजराइल की ओर से आत्मरक्षा का प्रयास बताया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ेगा। इजराइल द्वारा किए गए इस हमले पर हमास, इराक, पाकिस्तान, सीरिया, सऊदी अरब, यूएई तमाम देशों ने इन हमलों की निंदा की है। वहीं तुर्की ने इजराइल के इस हमले को आतंकी हमला करार दिया है। वहीं रूस ने दोनों देशों को संयम बरतने का आग्रह किया है। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने ईरान पर किए गए हमले पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की थी। इजरायली राजदूत अजार ने कहा कि ईरान पर यह हमला केवल एक संकेत था कि अगर ईरान इस लड़ाई में आगे बढ़ना चाहता है तो इजराइल के पास कई और लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता है। राजदूत ने आगे कहा कि इजराइल ने जो किया वह बहुत ही सटीक हमला था, जिसमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट किया गया। इस हमले में ईरान के मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों से जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया। हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान समर्थित आतंकी संगठनों पर इशारा करते हुए राजदूत कहते हैं कि हमने केवल संदेश दिया है कि इजराइल कुछ गलत सहने वाला नहीं है और अगर उसको आप छेड़ेंगे तो वह आखिर में छोड़ने वाला नहीं है। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा निगरानी संस्था ने कहा है कि इजराइल के हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हमले के बाद भारत ने एक बार फिर शांति की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस शत्रुता से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। मंत्रालय ने आगे कहा कि हम संबंधित पक्षों से संयम बरतने और बातचीत एवं कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान करते हैं, अपील करते हैं। निर्दोष बंधकों और नागरिकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में है।